अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उस महिला ने हमको जो कोई भी कहानी सुनाई सब मनगढ़ंत है। ना 3 साल पहले ऐसा कोई कांड हुआ था और ना ही वो कोई पागल खाने की मरीज थी। ये जरूर कोई और है। इसने कुछ महीने पहले ही अपने चेहरे का ऑपरेशन करवाया है और इसका चेहरा हमारे जैसा बनाया गया है। ये आपकी जिंदगी में हमारी जगह लेना चाहती है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये है कौन, इसका पता लगाना जरूरी है। मैं अभी इसे गिरफ्तार करके अपने तरीके से पूछताछ करवाता हूँ। नहीं अबे जी, आप ऐसा कुछ मत करिएगा। आपने खुद ने कहा था ना कि ये औरत बहुत शातिर है और इसके साथ अंदर के कुछ लोग भी मिले हुए हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे इसने तो हमारी उंगलियों के निशान भी रिकॉर्ड से बदलवा दिए। क्या सबूत है हमारे पास? ये लड़की धोखेबाज है। फिर से फोन छोड़िए इसे। आप तो हमारे लिए ग्लूकोज लाने गए थे ना। चलिए हमारे साथ, चलिए। यार क्या कर रही हो? मैं एक पुलिस वाला हूं, मेरे लिए काम भी बहुत जरूरी है। ड्यूटी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अबे जी कोई आफत थोड़ी ना आ पड़े। इस समय आपकी पत्नी की तबीयत से बढ़कर कुछ नहीं। अबे जी हाथ छोड़ो विद्या। इंडिया, आप चाहे जितना भी गुस्सा दिखा लीजिए, हम आपको नहीं जाने देंगे। इतनी गहरी प्लानिंग। ये सब तो हमें अभय जी को मिलके ही बताना होगा, पर मिले कैसे? छोड़ो बिंदिया। सर अभी किसी का कॉल आया, वो बोल रहे हैं कि घर के बाहर बॉम्ब है। बॉम्ब एक्सपर्ट को फोन करो, अभी पूरा एरिया चेक करो, जल्दी। जी सर।
तुम उस तरफ चेक करो, तुम घर की छामी मारो, जाओ मैं वहां चेक करता हूँ। बिंदिया, यहाँ कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं है अभय जी। हमने फोन करके बोला था कि बॉम्ब है ताकि आप बाहर निकल सके उस चुड़ैल के चंगुल से निकलकर। ये कैसे हो गया? अगर किसी ने देख लिया तो? बिंदिया, अरे ओ बिटिया, वो अरे यह है। अरे वो गारड को अभय बोल रहा था कि सब लोग की कमरे में आ जाओ, कोई बात हुई है का? लेकिन बिंदिया, तुम्हें इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लेना चाहिए था। अरे अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्या बात हुई है सासुमा, ये तो मत ही पूछिए। आपके बेटे को तो सिर्फ काम काम काम, पत्नी की तो कोई फिक्र ही नहीं है। बॉम्ब की बात सुनी तो उठकर ऐसे चले गए। प्यार होता तो हमारी फिक्र करते। अरे उसे ऐसा लगा होगा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, इसलिए। और क्या बात है? आप तो उन्हीं की तरफदारी करेंगी। ऐसा ना है, तुम ज्यादा परेशान ना हो। हम जा करके ना अभी लल्ला को डांटेंगे, हाँ, और उससे बात करेंगे। तुम चिंता ना करो, हाँ? ये सब भी अभी होना था। तुम्हारे माथे की बिंदिया कहाँ है? वो भी गिर गई होगी जब आपके बेटे ने हमारा हाथ इतनी जोर से झटका। अच्छा, इस बात पर भी हम डांटेंगे उसे, पर पहले बिंदी लगा लेते हैं। सुहागन का माथा ना सूना नहीं दिखना चाहिए, हाँ? अब देख कितनी सुंदर दिख रही है। हम डांट कर आते हैं। एक काम क्यों ना करें, तू चल हमारे साथ, अभी तुम दोनों का सुलह करा देते हैं, हाँ? चल। नहीं, आप बात करके आइए, हम यही ठीक है। अरे पर आमने सामने बात करना ज्यादा अच्छा रहता है। देखो कैसे माफी मांगेगा वो तुमसे। हाँ, यहाँ नाक कट गई है और ये हमें ले चली है अभय के सामने, पोल खोल के रख देगी। अरे चलो ना, हटिए। क्यों जिद कर रही है? कहा ना हमने हमको नहीं जाना है। आप जाके देखिए अपने बेटे को, हम यहीं रहेंगे अपने कमरे में।
तुम्हें यहाँ देख ले उसके पहले यहाँ से निकलना होगा। पर अभय जी पहले पूरी बात तो सुन लीजिए जो बताने आए। कौन है? बिंदिया। ओए, बिंदिया। अरे नकली वाली। अच्छा बोलो पार्टनर। मेरे डॉक्टर को बुला कर ला जल्दी, बहुत जरूरी है उससे मिलना। अरे मेरे नाक का स्किन निकल गया है, अभय ने ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। तुम परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। जल्दी। अरे क्या हुआ? नाक कट गई पत्नी जी। अरे किसकी? बताइए ना। बाद में बताते हैं। कुछ करना पड़ेगा। अरे हमको बताते तो शायद हम कुछ कर सकते थे पार्टनर। अभय जी इतना गुस्सा करके काम करेंगे तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। अरे तो क्या करूं बिंदिया? मन करता है उस नकली औरत को उठाकर जेल में बंद कर दूं। फिर वही बात खुद ही सोची, जिसने अपना काम निकालने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी रची हो, वो कितनी खतरनाक हो सकती है अभय जी। उसे पता था कि हम उसे ढूंढने जाएंगे, तभी उस आदमी ने हमसे झूठ बोला, और उस आदमी ने जिस औरत का पता बताया उसने भी वैसा ही झूठ बोला। कोई बिजली है ही नहीं। और ना कभी थी। वो तो भोलेनाथ की कृपा से हम घर में जा पहुंचे, जिससे हमें सच का पता चल पाया। लल्ला, अरे लल्ला, 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 अरे लल्ला। बहुत बड़ा खेल रचा है इसने। पर अब खेल खेलने की बारी हमारी है। हम उसके साथ भी वैसा ही खेल खेलेंगे जैसा कि उसने हमारे साथ खेला। लल्ला आग! आग! लल्ला आग! तुम चलिए। अरे हम कह रहे छोड़। अबे तू इस धोखेबाज के साथ क्या कर रहा है? जरूर इसकी चाल रही होगी। हम अभी जाकर के ना घर में सबको बता देंगे। माँ रुक जाओ। लल्ला, माँ धोखेबाज ये नहीं है। धोखेबाज वो लड़की है जो इस घर के अंदर इस घर की बहू बनकर घूम रही है। माँ ये असली बिंदिया है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है लल्ला। अरे उस दिन साबित तो हो गया था ना। नहीं माँ, उस दिन जो साबित हुआ था वो यही था। मैं चुप रहा था उस दिन क्योंकि इस साजिश में उस लड़की के साथ और भी बहुत लोग शामिल हैं। इस धोखेबाज लड़की ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम इसके झांसे में आ गए हो।
इसीलिए अपनी असली बीवी को नजरअंदाज कर रहा है। परेशान तो होगी ही ना, तभी उसने अपनी सारी चिड़चिड़ाहट हम पर निकाली। क्या बोला उसने? बोला का हाथ झटक दिया हमरा और ऊंची आवाज में बात की वो हमसे। हाँ माँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहू, जिसे आपने अपनी बेटी माना, वो आपसे ऊंची आवाज में बात करेगी? और अभी आपकी जान बचाने के लिए माँ, इसने अपने हाथ जला लिए। ऐसा सिर्फ आपकी बिंदिया ही कर सकती है। लल्ला, ये भी ना इसकी चाल हो सकती है, पर हमारी बहू हम पर चिड़चिड़ाहट क्यों निकाली ना, वो बात अब हमरे समझ में आई। जब एक पति अपनी पत्नी का साथ नहीं देता ना, तो उस पत्नी को उस पर गुस्सा आता है। जब तुम्हारे पापा हमसे दूर गए थे, अब बात समझ में आई। अगर आपको इतना ही यकीन है तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास अपनी सच्चाई का सबूत नहीं है, पर माँ, अगर आप हमारा और अभय जी का साथ देंगी तो हम दोनों मिलकर उस धोखेबाज की असलियत सामने लेके आएंगे। हम? नहीं लल्ला, तू इसकी बात पर विश्वास कैसे कर रहा है? हमें तो हमारी बहू वही लग रही है जो कमरे के अंदर है। बस ठीक है माँ, अगर ऐसा है तो आप उससे जाके कुछ सवाल पूछिए। कैसा सवाल? वही सवाल जो हम आपको उससे पूछने को कह रहे हैं। उससे पूछने के बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। हाँ बोलो, डॉक्टर ने क्या कहा? इतना परेशान मत हो। डॉक्टर कह रहे हैं कि घबराने की कोनो बात नहीं है। डॉक्टर ने बुलाया है तुम्हें, तो पहले हम निकलेंगे और कुछ बहाना बनाकर घर से तुम भी बाहर निकल आओ और हमें बाहर वाले चौराहे पर मिलो, ठीक है? तुम्हें डॉक्टर के पास हम खुद लेकर जाएंगे, और जरा ध्यान से, किसी को पता ना चले। ठीक है, मैं चुपके से बाहर निकलूंगी। ठीक है। कैसी तबीयत है बहू? मन में थोड़ी सी बेचैनी हो रही है सासू माँ। वो हम थोड़ी देर के लिए मंदिर जाना चाहते हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने आपसे ऐसे बात की, हमको माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, बेचैनी हो रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर मंदिर जाके अकेले बैठेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। हाँ हाँ, मंदिर चले जाना तुम, भगवान वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पर हम तो तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आए थे। सवाल? हाँ। हम लोग यही रुक के माँ का इंतजार करेंगे, ठीक है? जी।
हुआ अंजू भाभी? इतनी पास थे हम, फिर भी इतनी जोर से आवाज लगा दिए, काहे? वो हमें बहुत घबराहट हो रही थी। आपने जुबली जी को कहीं देखा है क्या? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, घर में भी नहीं। बाहर गए क्या? अरे बड़के साले साहब घर में नहीं है तो बाहर ही गए होंगे ना। और वैसे भी वो हर बार आपको बता के थोड़ी ना जाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, वो कहा है ना, हम एक बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें फोन कर देंगे, ठीक है? और जरा आराम से